गुड मॉर्निंग। डिजिटल विद एससीएम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 में किन बातों पर खास ध्यान रखें ताकि हम उसे जो लिफाफा हम सही ढंग से भर पाएँ और जमा भी कर पाएँ। तो कुछ खास बातें जानना बहुत ज़रूरी है। आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस बार जो लोकसभा चुनाव 2024 पश्चिम सिंहभूम में होने जा रहा है, इसमें से आज हम लोग पैकेट के बारे में बात करेंगे। उसमें कौन कौन सा फॉर्म और कितने प्रकार के फॉर्म हमें भरने हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें इस बार हम लोग का 6 पैकेट हम लोग को भरना है। 1 2 3 4 5 और 6। तो इस सब में क्या क्या भरना है और क्या क्या खास ध्यान रखना है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं पैकेट 1, जो सफ़ेद रंग का होगा। ये होगा ईवीएम पेपर कवर होगा, मतलब ईवीएम से रिलेटेड इसमें जानकारी आपको भरना है। तो इसके अंदर भी छोटे छोटे लिफाफे होंगे। जैसे एक लिफाफा होगा आपको अभिलिखित मतों का लेखा 17C, इसको 4 प्रति में आपको भरना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप तैयारी कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको एक पैकेट लेना है, वाइट पैकेट, जिसमें आपका ईवीएम पेपर कवर अगर प्रिंट है तो उस पेपर को ले लेना है। और उस पैकेट के अंदर आपको अलग से छोटा पेपर जो एक बनाना है, जिसमें लिखना है कि अभिलिखित मतों का लेखा, और उसके अंदर 17C का 4 फॉर्म या फिर जो फॉर्म है उसके अंदर आप डाल करके रख लें। सबसे पहले तैयारी आप कर रहे हैं। और एक लिफाफा ले लें जिसमें पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन बोल करके हेडिंग बनाएंगे और उसको बना लेंगे। और उसके अंदर आप मॉक पोल सर्टिफिकेट और मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन दबाने का खुलासा, या फिर सीयू का पेपर बैग बदलने पर, ये सारा फॉर्मेट को आप उसमें भर के रख लेंगे। 2 लिफाफा हो गया, एक बड़ा लिफाफा के अंदर डाल लेंगे उसको। और मॉक पोल जो हम लोग कराए थे उसमें एक काला लिफाफा हम लोग भर के किए थे, उसे भी अभी डालकर रख लेंगे। ये आप मॉक पोल अभी नहीं कराए हैं कोई बात नहीं, लेकिन ब्लैक पेपर को उसके अंदर आप डाल करके रख लें ताकि आपको सुविधा हो। इसके बाद हम लोग इसमें कैसे काम करेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले देख लेते हैं कि किसमें कौन कौन सा लिफाफा भरना है। तो लिफाफा 1 में सफ़ेद कलर का जो रहेगा, जो ईवीएम पेपर कवर में है, 1 2 3 लिफाफा आपका उसमें जाएगा। इसको आपको उसमें भर कर रख लेना है। आप चाहे तो इसको 1 नंबर लिफाफा राइट कॉर्नर में भी लिख सकते हैं, आपको पहचान के लिए पेपर इन्वलप 1 आप लिख सकते हैं। इसी टाइप से दूसरा पैकेट एक आपको बनाना है, वो भी सफ़ेद कलर का रहेगा, जिसको हम लोग स्कूटनी कवर बोलेंगे। ये 2 नंबर लिफाफा है, तो इसमें आप 2 नंबर साइड में लिख कर रख सकते हैं। इसको कौन सा सील बंद है, कौन सा खुला रखना है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले देखते हैं तैयारी हम लोग जो कर रहे हैं कैसे करें। दूसरा पैकेट आप ले करके उसमें आप क्या करें, पीठासीन अधिकारी की डायरी के लिए एक लिफाफा बना के रेडी रख लेंगे। दूसरा मतदाता रजिस्टर के लिए आपको लिफाफा दिया गया है, उसकी तैयारी कर लेना है। विजिट सीट के लिए अगर फॉर्मेट है तो उस लिफाफा में उस फॉर्मेट को भर लें। और अंधे और असक्त निर्वाचकों की सूची और उसके साथियों की घोषणा युक्त जो भी फॉर्म है 14A, उसको भी एक लिफाफा में भर करके रख लें ताकि आप जब भरेंगे एक एक करके तो आपको फॉर्म खोजना ना पड़े। तो इस प्रकार से आप इसको रख सकते हैं। तो आपका दूसरा लिफाफा हो गया, इसको भी आप कवर 2 लिख सकते हैं। और अगर आपको लिफाफा खोने में डर लगता है
तो नीचे के लिफाफा को जो 1 2 3 4 है इसको भी आप नंबरिंग करके रख सकते हैं ताकि आपको मिलाने में सुविधा हो। आगे हम लोग तीसरा लिफाफा का तैयारी कैसे करेंगे। ये है सफ़ेद कलर का, लेकिन ये स्टेचुरी कवर होगा, उसमें प्रिंट भी हो सकता है। तो इसको क्या करना है आपको देखना है। इसमें देखिए सभी लिफाफा सीलबंद बोला जा रहा है, इसको हम लोग बाद में हम बात करेंगे। पहले हम लोग इस अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति और CSV की सूची यदि हो का सीलबंद लिफाफा, तो इसके लिए एक लिफाफा हम लोग बना कर रेडी रख लेंगे। फिर दूसरा मतदाता पर्ची का सीलबंद लिफाफा, यानी मतदाता पर्ची को जिसमें भरेंगे उसके लिए एक लिफाफा हम लोग तैयार करके स्टेचुरी कवर के अंदर डाल के रखेंगे। तीसरा अप्रयुक्त निविदत मत का सीलबंद, ये तो बाद में हम सील करेंगे, पहले उस लिफाफा को हम लोग तैयार कर लेंगे। फिर निविदत मत पत्र वो सूची जो 17B का फॉर्म है उसको जहाँ डालेंगे उसको भी हम उस प्रकार से भर करके तैयारी कर सकते हैं। पांचवा लिफाफा अभ्यक्षेपित मतों की सूची, जो चैलेंज वोट रहेगा उसका सूची को हम लोग फॉर्म 14 का फॉर्म को भी उसमें हम लोग भर के रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं होगी और एक ही साथ भर देने के बाद हमको बाद में समझने में दिक्कत होता है कि कौन सा फॉर्म कहाँ पर हम डालें। तो फ्री टाइम में इसको हम लोग इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। ये है आपका स्टेचुरी कवर। इसको आपको लिफाफा सीलबंद रखना क्या करना है ये हम लोग थोड़ा देर बाद बात करते हैं। फिर अगला लिफाफा आप निकालेंगे, चौथा वाला जो पीला पैकेट होगा। अभी तक अपने 3 पैकेट जो हम लोग लिए थे वो सफ़ेद पैकेट था, अभी तीसरा चौथा पैकेट जो है नन स्टेचुरी कवर है, ये पीला कलर का होगा पैकेट। और इसमें इसके अंदर हम लोग कितना लिफाफा डालेंगे देख सकते हैं, 9 लिफाफा 10 11 लिफाफा डालेंगे इसके अंदर। तो आप इसके लिफाफा को तैयार कर लेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी क्या क्या करना है आप यहाँ से देख सकते हैं। मतदाता सूची की अन्य प्रति के लिए एक अलग लिफाफा रहेगा। मतदाता अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र प्रपत्र 10, इसका भी एक अलग से लिफाफा, यानी ये जितना भी है अलग से आपको लिफाफा बना करके इस नन स्टेचुरी कवर के अंदर आपको डाल लेना है, ताकि इसमें जब भी काम करें तो आपको दिक्कत ना हो। पीठासीन अधिकारी की डायरी, अभिक्षेपित मत का रसीद, जो भी है पहले लिफाफा को आपको इस प्रकार से तैयार कर लेना है। दिक्कत है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके भी इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। अगला लिफाफा है 5वां भूरा पैकेट। ये भूरा रंग का होगा, जिसे हम लोग खाकी बोल सकते हैं। इसमें क्या भरना है, पीठासीन अधिकारी के हस्त पुस्तिका। तो इसमें भी एक लिफाफा 1 2 3 लिफाफा हम लोग छोटे छोटे अंदर में तैयार करके रख लेंगे, जिसमें से समिट स्याही लिख के प्रयुक्त स्टाम्प पेड का लिफाफा डाल देंगे। पीठासीन अधिकारी के हस्त पुस्तिका का अलग लिफाफा बना देंगे। अगर लिफाफा बड़ा साइज का नहीं है तो हम लोग इसी में डाल सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर पैकेट होगा। फिर अंत 6ठा पैकेट देखिए, नीला पैकेट मिलेगा, उसमें ये सबको भरने के लिए भी अलग से हम लोग लिफाफा का चयन कर सकते हैं। अभ्यर्थी सूचना पुस्तिका, अन्य सभी अप्रयुक्त प्रपत्र, पीठासीन अधिकारी के मेटल सील, निवेदित मत पत्रों को मार्क करने हेतु प्राप्त एरो क्रॉस, अमिट स्याही का सेटिंग कप, अन्य शेष सभी सामग्री नीला पैकेट में रखी जाएगी। अगर पैकेट है तो आपको पैकेट अलग अलग बना करके अगर डालते हैं तो आपको गलती होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से आप पहले 6 लिफाफा को तैयारी कर लें। अब आपका ये सारा काम प्रेजाइडिंग ऑफिसर जब वोटिंग शुरू हो जाएगा तब ये सारा काम इधर से एक एक करके कंप्लीट करना शुरू करेंगे। आप वीडियो की हेल्प ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले करके आप उसमें कर सकते हैं। ये जैसे अभिलिखित मतों का लेखा, तो आपका जैसे 17C का फॉर्म जो है आपने भर के रखा हुआ है, उसमें आपका जो नेम या जो भी एड्रेस दिया हुआ है, क्या भरने का जो निर्देश दिया गया उसको आप लोग भर के तैयार रखेंगे। जैसे इलेक्शन हो जाता है इस ये को तैयार कर लेना है आपको। 17C को 4 प्रति में आपको वोटिंग कितना हुआ,
और सारे डिटेल्स लिखने के बाद इस लिफाफा को आपको खुला ही रखना है, सील नहीं करना है, ना ही चिपकाना है। और इसको आपको कहाँ रखना, प्रथम पैकेट में आप रखे हुए हैं तो वहीं पर उसको फिर से डाल दीजिए। फिर मॉक पोल सर्टिफिकेट तो आपने बना चुका होगा, तो मॉक पोल सर्टिफिकेट को उस लिफाफा में चिपका, मॉक पोल सर्टिफिकेट को उसमें भर दिया जाए और उसको भी खुला लिफाफा में, ऐसा नहीं कि उसमें चिपका देना है या सील करना है। अंदर जो लिफाफा, आप छोटा लिफाफा लेकर काम कर रहे हैं उसको चिपकाना नहीं है, उसमें मॉक पोल सर्टिफिकेट 1 नंबर में रहेगा। और सीयू का अगर पावर पैक बदले हैं तो उसका जो 2 नंबर का जो सर्टिफिकेट आप दिए होंगे उसको एक लिफाफा में डाले होंगे, उसको भी खुला लिफाफा में। ये आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि मतदान अभी समाप्त नहीं हुआ। अगर मतदान जैसे समाप्त हो जाता है उस समय आप क्लोज बटन वाला जो लिफाफा है उसको आपको भर देना, यानी सारा प्रोसेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर करते जाएंगे। जैसे मॉक पोल, वीवीपैट, पेपर सील, इसका काम हो चुका होगा आपका, तो इस लिफाफा को आपको सील बंद कर देना है। ब्लैक कलर का जो काला रंग का लिफाफा होगा उसको तो सील बंद पहले ही कर लेना है, क्योंकि आपका मॉक पोल कंप्लीट हो गया तो उसको आप सील करके डाल दें अंदर, ताकि गलती होने की संभावना कम हो जाए। फिर आपको स्टेचुरी पैकेट खोलना है। स्कूटनी कवर, जो सफ़ेद कलर का स्कूटनी कवर रहेगा, इसको खोलना है और इसमें देखना है कि पीठासीन अधिकारी की डायरी। देखिए इलेक्शन के दौरान इसका काम आपको नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए आपको वेट करना है, क्योंकि इसको आपको सील बंद भी करना है। जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी को एक लिफाफा में भरकर, जैसे कि पहले से आप इसका लिफाफा तैयार किए हुए हैं, उसमें पीठासीन अधिकारी की डायरी को भरना है और पहले गोंद से चिपका लेना है। उसके बाद उसमें से मेटल सील से इसको सील कर देना है। इसी प्रकार से मतदाता रजिस्टर को, विजिट सीट के लिफाफा को भी सील कर लेना है और अंधे और असक्त निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणा युक्त फॉर्म 14A, इसको भी जो छोटा लिफाफा अंदर आप यूज किए हैं उसको चिपका लें और सील कर लें। इसके बाद सारा कुछ भरने के बाद आप बड़ा लिफाफा को भी गोंद से चिपकाने के बाद उसको सील कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका फाइनली स्कूटनी कवर सील हो जाएगा। तो जो जो काम आपका ज़रूरत पड़ेगा अब इलेक्शन के दौरान, वो काम आप करते जाएं, और जो इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद जो 2-4 काम बच जाता है उसके लिए उस लिफाफा को आप याद रखें कि कौन सा लिफाफा में हमें काम करना है, उस लिफाफा में काम करें। जैसे सफ़ेद पैकेट स्टेचरी कवर, इसमें मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, ये आप इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद इसका लिफाफा हालांकि आप पहले से तैयार करके रखे हैं, तो जैसे ही इलेक्शन हो जाता है इसका चिन्हित पत्र को आप इसमें भर दें और इसका सीलबंद लिफाफा, और उसको क्या करना है, सील कर देना है। फिर मतदाता पर्ची का सीलबंद लिफाफा, मतदाता पर्ची जो आप लोग दिए हुए थे उसका लिफाफा में डाल देना है और उसको भी सील बंद कर देना है। फिर अप्रयुक्त निवेदित मत पत्र का सीलबंद लिफाफा, जो निवेदित मत या टेंडर वोट जो यूज नहीं हुआ है, जो हमें दिया गया था, उसको भी उस लिफाफा में डाल देना है और सील कर देना है। इसी प्रकार से प्रयुक्त निवेदित मत पत्र और सूची का सीलबंद लिफाफा, इसका लिफाफा आप लोग तैयार किए थे। जैसे आपका ये कंप्लीट नहीं होता तो इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, निवेदित मत नहीं पड़ता है, तो तुरंत इसको इसमें डालिए और उसको भी सीलबंद कर देना है, पूरा चिपकाना है और ऊपर से सील लगा देना है। इसी प्रकार से चैलेंज वोट का भी, अगर कितना चैलेंज वोट पड़ा है उसका भी सीलबंद लिफाफा आपको कंप्लीट करके दे देना है। फिर चौथा पैकेट को आप लोग देखेंगे नॉन स्टेचुरी कवर। यहाँ मतदाता सूची की अन्य प्रति जो बच गया है, मतदाता सूची का अन्य प्रति को एक डालना है उस लिफाफा को और गोंद से चिपका देना है इसको। और मतदाता अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र, इसको भी आपको इसमें सारा डाल देना। ये पेपर काम हम लोग पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि मतदाता अभिकर्ता का हम लोग पहले नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, तो इसका लिफाफा को भी हम लोग पहले से रेडी कर सकते हैं मतदान के दौरान। अच्छा, ईडीसी हमारे जो शिक्षक ईडीसी से वोट देंगे, क्योंकि अंत में देंगे, इसलिए ईडीसी का लिफाफा को भी हम लोग बाद में सील करेंगे।
पीठासीन अधिकारी की जो घोषणा पत्र है 1, 2, 3, 4 उसको भी हम यहाँ पर दे देंगे। फिर अभ्याचपित मत का रसीद, बही एवं रसीद, यदि चैलेंज वोट मिला होगा उसमें से जो रसीद अगर काटे होंगे तो उसको हम लोग इसमें डाल देंगे। ध्यान रखिए ये है नॉन स्टैच्यूटरी कवर और इसको सीलबंद नहीं करना है। इसके बाद उम्र संबंधी घोषणा पत्र करने वाले, घोषणा करने से इनकार करने वाले मतदाताओं की सूची, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील एवं इस प्रकार से सारे को देख देख के ये सब आप मतदान के दौरान ही जितना हो सकता है उसको आप कंप्लीट कर लें। और मतदान के बाद जो रिपोर्ट हमें देना है वो रिपोर्ट मतदान के बाद आप उस लिफाफा को भरें। और जो फॉर्म हमें मतदान से पहले ही भर लेना है, ज़रूरत पड़ गया है तो उसे हम पहले भर सकते हैं, इसको ध्यान रखा जाए। और 5वां पैकेट ये सब आखिरी में भी आपको भरना है ताकि सारा काम कंप्लीट होने के बाद इसको आपको भर लेना है। इस प्रकार से 6ठा पैकेट को भी आपको आखिरी में भरना है। तो इस प्रकार दोस्तों आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान तरीक़ा से सारे पेपर का काम सुनियोजित तरीके से आप कर पाएंगे, ताकि अगर भीड़ जम जाता है आपका सारे फॉर्म का तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और इसके लिए आपका जो PDF की आवश्यकता होगी तो मैं आपको PDF ये डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।